ngo dolung kerayalum hupak present MLA kaku talem tabono ko ngom ayatoy kam bungo kumun gedu delok ani tamyo former minister ani tamyo ma ko ngo kumdung ngom ayatoy ka ngok abu dek kaku tay goi bum ko ngo kumdung ngom ayalay ka ngo area lega mungka du ngom ayalay ka then ngo ga igo me ngo ga igu tahan mu ba me ko muna me ngo kumdung ngo maya lai kam la lungun holoi ngo roro BRSM lala amo duk togli bem kala lagi hoga tabungam kala ngo kabla len ku nahi ngo roro contest man ko bedang kamang demlu oh bidung ngo CMM meli dola CM ke team lo yemen ke dola CM me kumu jo dola na nonum ror kam oye bolai delok lega ngo roro hen CM mo kum huye CM yeji bodung roro hen DCM mo kum huye DCM yeji bodung istedem kampo cholai dung CM iem ngoror tiket dem kobomaim lumang ngo tiket dem hen kodun bagalan yelo ngokokai delok tiket dem ngo ajiba ke mai milo hoy ngo CM ba istatim yebone ngo buluk kirung yemen gala mudung dem buluk kendung ngo yeli bo namam buluk yemen gali namam buluk kenyindung idokwem bulungome roro inko na tikel lo kelilang kam ahu log luelo mo kelie eli symbol ko elon kelie ahu symbol को अन्य symbol को इधर दोस्तों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि पे स्वागत करते हैं। फिलहाल थीम अरुण भूमि आप पहुंचे हैं रुमगोंग पे। यह 32 रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे प्रदेश के एक सबसे पिछड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी जैसा माना जाता है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ आज की 21वीं सदी में जहाँ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, लेकिन रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी के आधे से ज़्यादा गांव पर आज तक सड़क नहीं पहुँच पाता है, आज तक बिजली नहीं और मोबाइल टावर तक नहीं आते। ऐसी सिचुएशन में आज यहाँ एक युवा नेता के तौर पर ताजा बोनोंग जी उभर कर आते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और उनको समर्थन देते हुए आज लगभग 204 लोगों ने इसके लीडरशिप पर ज्वाइन किया है। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद है ताजा बोनोंग जी, उनसे हम सीधा वाद विवाद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आज आपने इंटरेक्शन कम प्रोग्राम पब्लिक प्रोग्राम रखा है, उसके विषय में आपसे थोड़ा सुनना चाहेंगे सर। आज इंटरेक्शन प्रोग्राम इसलिए मैंने रखा है कि एक तरफ से ज्वाइनिंग प्रोग्राम भी तय है, तो लेकिन इंटरेक्शन प्रोग्राम मैंने रखा क्यों है, इसका यही कारण था कि मैं न्यू एंट्री है, मैं फर्स्ट टाइमर है, सो मेरा अपना कुछ विज़न है। तो मैं अपना विज़न को, मेरा विज़न कितना क्लियर है, मेरा विज़न में जितना क्लियरिटी है उस विज़न को मैं पब्लिक का सामने रखना चाह रहा था, इसलिए मैंने आज पब्लिक इंटरेक्शन भी रखा मैं। चलिए, जैसे कि हम जानते हैं कि आप उम्मीदवार आने वाला जो हमारा जो जनरल चुनाव है, इलेक्शन है, उस पर उम्मीदवार के तौर पे आप करे हैं और हमें सुनने को ये भी मिला है कि आपको छोड़कर अगला जो 4 कैंडिडेट उम्मीदवार भी और है आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ऐसा में कोई विकल्प है, अगर 5 के 5 उम्मीदवार अगर एक ही टिकट मांगने पर जुट जाएंगे तो क्या आपको टिकट मिलने का उम्मीद है? आप टिकट या फिर आने वाले दिनों में हाईकमान से आपको अगर टिकट नहीं देता है तो फिर आपका कोई विकल्प है? मैं टिकट तो ज़रूर मांगूंगा, मैं टिकट क्यों मांगूंगा वो भी आपको बताऊंगा। मैं ऐसे जैसे हमारा अरुणाचल में मैं स्टेट गवर्नमेंट का जो लीड कर रहा हूँ, जिनका जो अभी स्टेट गवर्नमेंट को चला रहा हूँ, उनको छोड़ के मैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को, उनका बिना मैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं कुछ बदलाव नहीं ला पाऊँगा मैं जो समझता हूँ। तो इन दैट वे मैं स्टेट को जो भी अभी चला रहा हूँ, जो भी हमारा अभी मुख्यमंत्री है, यशस्वी जो मुख्यमंत्री है और हमारा जो DCM साहब है, वो लोग उन सब को छोड़ के मैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ काम नहीं कर पाऊँगा, सही ढंग से फंडिंग नहीं करा पाऊँगा। तो मैं उस वजह से टिकट तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा मांगने के लिए। अगर टिकट नहीं मिलता भी है तो भी मैं खेलूँगा, लेकिन जैसे
CM DCM से मैं जितना सकेगा कोशिश करूँगा कि उनका एडवाइस से उनसे कुछ सलाह ले कि वो जो एडवाइस देता है जिन पार्टी में मैंने उनका जो इशारा होगा उनका जो चाहत होगा उसी पार्टी में मैं खेलना चाहूँगा। चलिए ये रहा टिकट वाले बात। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आज मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम भी रखा गया है, जिसमें हमें सुनने को मिला है कि लगभग 200 से अधिक घरों ने 204 घरों ने आपको समर्थन देते हुए आपके लीडरशिप पर ज्वाइन हुए। तो आपको कैसा लग रहा है? इतना वो संख्या बहुत ही बड़ा संख्या है, वो आपके साथ जोड़ते हुए आपको कैसा फील हो रहा है? हाँ, मैं तो बहुत ही अच्छा फील किया और बहुत ही खुशी हो रहा है आज। जैसे ये मेरा ज्वाइनिंग प्रोग्राम आज फर्स्ट ज्वाइनिंग प्रोग्राम है, तो आज फर्स्ट ज्वाइनिंग प्रोग्राम में ही हमने मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम रख दिया है। तो आज 204 घर ने ज्वाइन किया है आज हमारा साथ में। तो और भी है हमारा जैसे दूसरा सर्कल में, तो वह अलग अलग एक गांव का एक अलग ऐसे सेपरेट वैसे हम आने वाले दिनों में गांव जाकर आपके पार्टी ज्वाइनिंग प्रोग्राम चलते रहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ इंटरेक्शन भी देखने को मिला है। तो आपने यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक के ग्रीवेंसेस भी सुने होंगे, या फिर आप उन लोगों को कुछ जो वायदे भी किए होंगे। तो इंटरेक्शन करते समय ऐसे पब्लिक के जो 32 रुमगोंग के जो पब्लिक है उनके द्वारा आपको कौन कौन सी ग्रीवेंसेस सुननी पड़ी उन लोगों की तरफ से? उन लोगों की तरफ से मैं तो ये सड़क का बारे, जो रोड कनेक्टिविटी, देन आपका ये जैसे मान लो हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ में बहुत फार्मिंग करते हैं लोग, तो फार्मिंग करता ज़रूर है, लेकिन एक जो लीडर जो है, एक विधायक जो है, उनको फार्मर का जो पाम का जो प्रोडक्ट है उसको सही ढंग से मार्केटिंग में सही ढंग से वो एरिया का जो विधायक है वो सही ढंग का एडवाइस नहीं देता है और सही ढंग का वो मार्केट माने जो प्रोडक्ट है उसको फिनिश अप करने में मार्केटिंग तक नहीं ले जा पाता है। तो वो सब बात मैंने सुनने मिला। और ये रोड कंडीशन और हमारा यहाँ का जितना भी आप हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर नहीं है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, मेडिसिन नहीं होता है, वो सब मैंने सुनने को मिला आज। तो पब्लिक से वो सब सुनने को मिला। स्पेशली जब वो बोल जब दे रहे थे तो हमें देखने को मिला कि वहाँ पर रोड कम्युनिकेशन जो यातायात की जो सुविधा होती है, रोड कम्युनिकेशन का होता है, उसको लेकर पब्लिक द्वारा बहुत शिकायत किया गया है। और हालांकि हमने वहाँ से पातुम से आते हुए हमने खुद देखा है, अपने आंखों देखा, बता रहा हूँ। वहाँ पर जो 32 के जो रुमगोंग के जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं एक कुंडल लीक की तरह दिखाई देता है। तो आपसे सवाल सीधा ये है कि क्या जो अब तक जो जितने भी विधायक 32 रुमगोंग के कॉन्स्टिट्यूंसी पे रह चुके हैं उनके द्वारा वो सड़क नहीं बनवाया जा सकता है, या फिर अगर आने वाले चुनाव में आप जीतता है तो फिर उसको मरम्मत करवाने का आप वायदे उन लोगों को कर पाता है? मैं अगर आगे जितना भी है उनको अभी जो पहले परमार है उनका बारे में क्या बोलूँ, उनका बारे तो पब्लिक तो देख ही लिया है कि वो उनने क्या किया था। देन अभी जो सुनने को मिला है कि वो लगभग 1967-66 से बना हुआ सड़क ऐसे के 1950s का है सड़क जो है, जो स्पेशली पातुम टू रुमगोंग रोड है। तो अगर अभी का जो प्रेजेंट जो है विधायक है उनने जो किया नहीं किया वो तो पब्लिक देख ही रहा है अभी। तो आज आप भी यहीं से होके आए। तो मैं अगर जीतता है कल ऊपर वाला का दया से और पब्लिक सपोर्ट से, अगर मैं कल जीतता है और मैं कल विधायक बन जाता है तो मैं इस रोड को मैं इस नॉर्मल विलेज रोड का स्पेसिफिकेशन दे के मैं नहीं करूँगा। मैं कल इसको मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बना के मैं इसको वाइडनिंग करूँगा और सही ढंग से पासिंग प्लेस रखूँगा, सही ढंग से मैं ड्रेनेज प्रोविजन सही ढंग से बना के वो क्वालिटी कंट्रोल को भी केयर करते हुए मैं सही ढंग का रास्ता दिलाना चाहूँगा। विकास की जब बात करता है तो सबसे पहले यातायात जो सड़क कंडीशन है वो बहुत ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य का भी हेल्थ केयर का भी अच्छी खासी मेंटेनेंस करना, उस पर अच्छे खासा सर्विस मिलना पब्लिक को बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा सड़क खराब होगा तो फिर गर्भवती महिला अगर इमरजेंसी केसेस में किसी अस्पताल में जाना होगा तो उन लोगों को बहुत तकलीफें झेलनी होगी। और सर जो एग्रीकल्चर और जो हॉर्टिकल्चर को लेकर आपने जो स्प्रेयर आज लगभग 15 लोगों को आप उसने बात कि आपने कहा था कि जो आप वहाँ ऑफिस जाकर ईटानगर जाके वो उन सब का नाम निकाला, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर, क्योंकि हम सुनना चाहेंगे कि इतना भारी तरीके से आप कैसे वहाँ ऑफिस जाकर उन लोगों को चुन पाए, वो आपसे थोड़ा सुनना चाहेंगे सर। ये एक्चुअली अभी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर ये मैंने ये कब इंटरेस्ट शुरू किया, क्योंकि मैं हमारा मुख्यमंत्री
जी भी ये भाषण हम सबको जब भी वो भाषण उनका सुनता है तो आपने भी सुना होगा कि वो हमारा अभी मिडिल ईस्ट कंट्री में हमारा यहाँ का स्पेशली हमारा नॉर्थ ईस्ट का ऑलरेडी एमओयू भी हो चुका है, तो वो हमारा यहाँ का बहुत ही लाभदायक होगा। तो हमारा मुख्यमंत्री ऐसे जानकारी और ऐसे मैंने यंग एनर्जेटिक और जानकारी मुख्यमंत्री हमारा पास होने का कारण से अभी एमओयू हो रखा है कि हमारे यहाँ का जितना भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट होगा वो मिडिल ईस्ट कंट्री में एग्रीमेंट कर चुका है कि वहाँ सब एक्सपोर्ट करेंगे। तो उस वजह से अगर कल को हमारे यहाँ में हम फार्मर्स को, हमारे कृषि को मैं सही ढंग से अगर बढ़ावा देता है, मैं कृषि को सही ढंग से अगर एनकरेजमेंट दे पाता है, तो कल को हमारा यहाँ में सेल्फ सफिशिएंट होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रख पाएंगे। इस कारण से मैंने सर्वे शुरू किया। तो हम आज फर्स्ट मेरा इंटरेक्शन मीटिंग जहाँ होगा वहाँ मैं एक यूनिक तरीका का मैं एक प्रोग्राम भी रखूँगा। उस वजह से मैंने वहाँ सर्वे बैठाया, सर्वे किया, तो पता चला कि 15 लोग को मैंने सेलेक्ट किया और वहाँ से स्प्रे मशीन ले के उनको एनकरेजमेंट देने का तौर से मैंने उनको ये आज प्रोग्राम रखा। और सर जब यहाँ आपका जब मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम जब चल रहे थे, काफ़ी सारा बुजुर्ग भी थे और ज़्यादातर हमें देखने को मिला है कि काफ़ी यूथ्स थे स्पेशली। तो यूथ को लेकर आपका क्या भाव है, यूथ को लेकर क्या सोचते हैं आप आने वाले दिनों में? अगर यूथ को एक्चुअली जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ होता है उनको एंटरप्रेन्योरशिप में भी उनको बूस्ट अप करना चाहिए। ऐसे अगर लोकल एमएलए जीतता है या फिर कुछ लोकल छोटा मोटा बिजनेस है उनसे भी उसमें भी बूस्ट अप करना कर सकना चाहिए ऐसा लोकल एमएलए। हाँ, थैंक यू। तो यूथ्स के लिए मैं मेरा भाषण में भी मैंने ये बात का जिक्र किया था कि हमारा यहाँ में हर कोई लीडर्स, हर कोई लोग बोलते हैं कि यूथ जो है हमारा सोसाइटी का, हमारा एरिया का बैकबोन्स है। मैं खुद भी ये मानता हूँ। तो उस वजह से मैं ये समझता है कि यूथ को आगे बढ़ाने के लिए मैं, जैसे यूथ कोई है स्पोर्ट्स लवर सर, क्योंकि अभी यूथ जब यूथ की बात करते हैं तो ज़्यादातर यूथ आजकल नशेली जो पदार्थ है उस पर ड्रग्स यूज़ करके कुछ लोग बिल्कुल बिल्कुल उस इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा है कि यूथ को सही ढंग का सही रास्ता देने के लिए, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, उनको सही ढंग का रास्ता दिलाने के लिए उनको मैं स्पोर्ट्स में, जैसे मान लो ग्रुप गेम में फुटबॉल हुआ, फुटबॉल में मैं कोचिंग कैंप रखूँगा 3 जगह पे। कोशिश करूँगा कि एमएलए से उनका कोच है उनको मैं जितना सकेगा ऑनरेरियम का तौर पे फुटबॉल कोच, हेड कोच और असिस्टेंट कोच को 10-20 हज़ार दे के ऑनरेरियम का तौर पे 2-3 महीना उनको बेसिक सिखाऊँगा। तो लड़का में ऐसे भी क्षमता है और उसका ऊपर इंटरेस्ट है उनका, तो वो कल को खेलने लग जाएगा। तो उनका जो ड्रग्स हो या नशेली जो भी कुछ लेते हो वो या ये सब चीज़ से भी वो हट जाएंगे। फुटबॉल में उनका दिमाग को डाइवर्ट करके उनको खेल का बेसिक्स भी मिलेंगे, फिर उसमें सही ढंग से वो आगे भी बढ़ पाएंगे। फिर दूसरी बात है यूथ का, जैसे पढ़ा लिखा यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ को मैं, जैसे कोई एग्री बीएससी करता है, कोई हॉर्टी, कोई फिशरी, कोई भी दूसरा जो सब्जेक्ट्स है, दूसरा स्ट्रीम्स में जब पढ़ के आते हैं, तो हमारा यहाँ जिससे भी जो विधायक है या जो आगे जितना भी हमारा लीडर्स है वो क्या करता है, हमारा कोई हॉर्टिकल्चर बीएससी करके आया है या उसका एमएससी करके आया है, उनको क्या करता है, उनका कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड है नहीं, उनको हमारा कल्वर्ट्स बनाने में लगा देता है, हमारा ड्रेन्स बनाने में लगा देता है। तो उनको आप ऐसे काम कराइए, वो जो जिन सब्जेक्ट में उनने मास्टर किया है, जिन सब्जेक्ट में उनका रुचि है, जिन सब्जेक्ट में उन्होंने पढ़ाई करके आया है, तो उसी वजह से उनको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में अगर हम सही ढंग का स्कीम्स ला करके उनको देने से, उनको बढ़ावा देने से, उनको वहीं पर एनकरेजमेंट देने से, वो पढ़ाई भी उसी सब्जेक्ट में किया, हॉर्टिकल्चर बीएससी किया, देन उसी सब्जेक्ट पे, उसी फील्ड पे उनको हम अगर कुछ स्कीम्स ला कर देता है तो वो कमाने भी सकेगा, ये अपना इंटरेस्ट भी रहेगा, उनका जो पढ़ाई किया है उसको भी सही ढंग से वो एक्सप्लोर भी कर पाएगा। सो इन दैट वे मैं यूथ को बढ़ावा देना चाहूँगा और उस वजह से यूथ को मैं आगे बढ़ाना चाहेगा। और सर 32 रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार होने के नाते आपकी इलेक्शन मैनिफेस्टो आपसे थोड़ा सुनना चाहेंगे। मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो तो कल मैं इलेक्शन मैनिफेस्टो बोल के मैं अभी इलेक्शन मैनिफेस्टो को मैं अभी ऐसे
लिखित रूप में या मौखिक में मैं वो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इलेक्शन मैनिफेस्टो जो होता है वो जिन पार्टी से हम कल को बिलोंग करेगा, जो भी पार्टी का टिकट लेके मैं इलेक्शन लड़ूंगा, उसी पार्टी का एक इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है। तो मेरा जो अभी एज ए कैंडिडेट, तो मेरा कैंडिडेट का यही हो सकता है कि मेरा जनरल जो प्रोमिसेस हो सकता है। जनरल प्रोमिसेस तो मैंने आपको पहले बताया कि सड़कें हैं, यातायात में, या आपका हेल्थ सेक्टर में है, टूरिज्म में है, फिशरी में है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स में। तो ये सब तो प्रायोरिटी में रहेगा मेरा। जैसे आज 204 घरे आपके साथ ज्वाइन हुए हैं और आने वाले दिनों में ऐसे ही आपकी टीम पर ज्वाइन आपको समर्थन देते रहेंगे, तो आपका विनिंग स्कोप क्या है सर? विनिंग स्कोप क्या होगा? नहीं, मेरा विनिंग स्कोप मैं आपको पहले भी मैंने बता चुका है कि मैं शुरू से 7-8 मंथ्स पहले से मैंने एक डाटा बनाते जा रहा हूँ। मैं माइक्रो लेवल कैंपेन पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और मैं बिलीव भी करता हूँ अभी का समय में माइक्रो लेवल कैंपेन पैटर्न ही काम करेगा। तो उस वजह से उसका मुताबिक मैं जैसे जैसे कैंपेन करते जा रहा हूँ वैसे मैंने एक डाटा प्रिपेयर करते जा रहा। तो इस डाटा का मुताबिक मैं आज भी आपको यही बता सकता है कि मैं आज जैसे 204 ने हमको ज्वाइन किया है, तो कल भी ज्वाइन होते जाएगा, लेकिन अभी तक भी मैं आपको भरोसा दिला सकता है मैं जरूर जीतूंगा। धन्यवाद। और यहाँ हमें देखने को मिला है कि एक बुजुर्ग है जो हमें लगता है कि सबसे बुजुर्ग होंगे, उनसे हम थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम तालम पाबिन। सर जो ताजा बोनुंग जी है उसको आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार के तौर पर आप क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ताजा बोनुंग मेरा स्टूडेंट था और अभी भी उसको हमारा स्टूडेंट रूप में मानता है। और वो जब से हमारा स्कूल में एडमिशन हुआ, लिखाई पढ़ाई किया, हमने लिखाई पढ़ाई कराया, हम गुरुजी का रूप में उसका कैरेक्टर उसी समय से स्टडी किया है और देखा है कि वो लड़का एक अच्छा लड़का का रूप में हम जाना है उसको। और उसका पढ़ाई खत्म होने का बाद जैसे अपना बस्ती में सबका साथ कैसे तालमेल होता है वो हम सब पब्लिक को 2-3 बार बता चुका है। वो लड़का अपना श्रोता को मरम करता है, बड़ा को रेस्पेक्ट करता है और अपना सब साथी का साथ अच्छा रिलेशन रखता है, रिगार्ड करता है। इसलिए और उसका बहुत अच्छा ये विजन है, ये विजनरी लड़का है। और इतना मतलब AE पोस्ट रिजाइन करके आया है, वो उससे हम इंटरव्यू भी लिया है, अब क्यों ऐसे कर रहा है। तो उसका जो विजन है वो हमको सेटिस्फाई हुआ है कि वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट का साथ साथ एरिया डेवलपमेंट के लिए सोचने वाला लड़का है। जैसे रूट कम्युनिकेशन, जो भी इन एनी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, सब में हम उसको पूछा है। तो हमारा सेटिस्फाई है कि सचमुच का अगर वो लड़का MLA बन जाएगा, कोई लीडर बन जाएगा तो कुछ कर पाएगा बोल के हम उसको सपोर्ट किया है। आप लोगों की इतने सारे समर्थन देने के बाद आप लोगों को लगता है कि आप जो ताजा बोनुंग जी उनसे आप लोग मिलकर जिता पाएंगे आने वाले चुनाव पर? जरूर हम लोग जीत लूँगा। थैंक यू। हम लोग यूथ बेहतर है, 32 रुमगोंग का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है। तो हम लोग का यहाँ में आज हम लोग टीम ताजा बोनुंग का फर्स्ट फेज ज्वाइनिंग प्रोग्राम में हम लोग आया है। तो हम लोग आज हम लोग को ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम में देखने को मिला है कि फर्स्ट फेज ज्वाइन जो सिरित बांगो, बेसिकली हम लोग का इधर 4 बांगो है, सिरित बांगो, सियोम बांगो, योबुंग बांगो और चेबुंग बांगो। तो फर्स्ट फेज में आज सिरित बांगो में हम लोग का मोर देन 204 हाउस आज ज्वाइन हुआ है। तो हम लोग इसको देख के दिल से बहुत सेटिस्फाई लगा है। और मोर ओवर जो हम लोग जितना यूथ्स का टीम ताजा बोनुंग को सपोर्ट करने का रीज़न ये है कि ये हमारा 32 रुमगोंग जो है अरुणाचल प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसका मतलब हमको लग रहा है कि अगर इसी हाल में चलता रहा तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत डार्कनेस में चला जाएगा, अंधेरा में चला जाएगा। तो हम लोगों ने बहुत देखा, हमारा यहाँ से कोई मिनिस्टर रहा, कोई MLA रहा, बट हम लोग का ताजा बोनुंग को सपोर्ट करने का हम लोग का टीम का मोटिव्स ये कि जो हम लोग का स्पेशली सियांग डिस्ट्रिक्ट और 32 रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जितना भी विधायक रहा, MLA रहा, तब से लेके जब से ये क्रिएशन हुआ, तो हम लोग का यहाँ में जितना हम लोग पढ़ लिखने वाला अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए कभी अपॉर्चुनिटी नहीं आया। अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं आया है कि यहाँ में कभी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करता है। तो हम लोग
पढ़ लिख के तो ग्रेजुएशन करके तो आ गया, लेकिन हम लोग का यहाँ में कभी कोई भी डिपार्टमेंट में वो नहीं होता है। तो हम लोग को लगा है कि जो यूथ का एक्सपेक्टेशन को, यूथ का डिजायर को अगर कोई फुलफिल कर सकता है तो वो सिर्फ ताजा बोनुंग है। तो इसलिए हम लोग जितना 32 रुमगोंग का यूथ है टीम ताजा बोनुंग को सपोर्ट करता है। और सभी से जो अरुण भूमि का व्यूअर्स है और जो एरिया का इंटेलेक्ट जितना भी यूथ है, सबसे हम लोग हाथ जुड़ के और तहे दिल से रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ कम एंड डू ज्वाइन ताजा बोनुंग, क्योंकि ताजा बोनुंग ही एक ऐसा लीडर है जिसका विजन क्रिस्टल क्लियर है, जो एरिया के लिए कुछ कर सकता है। तो हम जितना भी हम लोग का 32 रुमगोंग का यूथ है सबसे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ कम एंड डू ज्वाइन द ताजा बोनुंग। इस बार हम लोग उसको जिताना है और हम लोग का 32 रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे ले जाना है। यानी आप लोग का मानना है कि बेटर 32 चाहिए तो ताजा बोनुंग को जिताना। जी, हम लोग तो बेटर 32 रुमगोंग बेहतर 32 रुमगोंग चाहिए तो ताजा बोनुंग को जिताना है, इसलिए बोलता है हम लोग। इसलिए हम लोग का यूथ का अपील है, जितना पेरेंट्स है, जितना स्टूडेंट्स है। जैसे कि हमको मेरा माँ पिताजी ने पढ़ा लिखा के ग्रेजुएशन तो करवाया, बट अभी मेरा समय है अपना माँ पिताजी को पे बैक करने का। हम लोग का सब यूथ का समय है, लेकिन हम लोग पे बैक नहीं कर पा रहे हैं। रीजन हम लोग का यहाँ का लोकल MLA कभी कोई डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट क्रिएशन करके, कोई भी डिपार्टमेंट में पोस्ट क्रिएशन करके लाता नहीं है, तो हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। माँ पिताजी पढ़ाया है, अभी भी उसके ऊपर डिपेंड होके ही रह रहा है। तो हम लोग को लगता है कि एक रे ऑफ होप एक ताजा बोनुंग में दिखाई दिया है, जिसका वो विजन शेयरिंग आज जिस तरह से किया है। तो हमको लगा है कि अगर ताजा बोनुंग जीतता है तो ही विल डेफिनेटली डू समथिंग फॉर द एरिया एंड ही विल डेफिनेटली डू समथिंग फॉर द यूथ्स। थैंक यू।